एक समय की बात है, एक महल में स्नो वाइट नाम की सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद, होंठ गुलाब जैसे लाल और बाल कोयले जैसे काले थे। उसकी सौतेली माँ, रानी, उसकी सुंदरता से जलने लगी। रानी हर दिन अपने जादुई आईने के सामने खड़ी होकर पूछती थी, ओ आईना, बताओ, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईना कहता, आप ही सबसे सुंदर है, महारानी। एक दिन आईने ने कहा, स्नो वाइट सबसे सुंदर है। ये सुनकर रानी गुस्से से कांप उठी। रानी ने शिकारी को बुलाकर कहा, स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डालो। लेकिन शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, भाग जाओ, रानी तुम्हें मारना चाहती है। स्नो वाइट डरकर जंगल की ओर भाग गई। स्नो वाइट घने अंधेरे जंगल में भागती रही। पेड़ हिल रहे थे, पक्षी चिल्ला रहे थे और वह डर से रोने लगी। सुबह सूरज निकला, फूल खिले और जंगल सुंदर दिखने लगा। वह एक छोटे लकड़ी के घर के पास पहुंची। घर में छोटी छोटी कुर्सियां, बिस्तर और बर्तन रखे थे। थककर वह एक बिस्तर पर लेट गई और सो गई। शाम को 7 बौने अपनी खान से लौटे। उन्होंने स्नो वाइट को सोते हुए देखा और हैरान रह गए। उसकी मासूमियत देखकर वे उससे दोस्ती कर लेते हैं। स्नो वाइट उनके साथ रहने लगी। वह खाना बनाती, घर साफ रखती और सब मिलकर हंसते गाते रहते। रानी ने फिर आईने से पूछा। आईने ने कहा, स्नो वाइट अभी भी जीवित है। रानी ने जहर मिला हुआ सेब बनाया और बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। बूढ़ी औरत बनी रानी स्नो वाइट के घर पहुंची। उसने कहा, बेटी, ये सेब बहुत मीठा है, खा लो। स्नो वाइट ने सेब काटा और तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। सातों बौने लौटे और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह ना ही उठी। उन्होंने उसे कांच के ताबूत में फूलों से सजाकर रख दिया। एक दिन राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। उसने कांच के ताबूत में सोई स्नो वाइट को देखा। उसकी सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया। स्नो वाइट की आंखें, वह फिर से जीवित हो गई। सब लोग खुश होकर उसे गले लगाने लगे। स्नो वाइट और राजकुमार की शादी हुई। सातों बौने नाचते गाते रहे और पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। सब लोग हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।